तो बी सेल्स जो है वो बुर्सा के लिए है। ये तो हमने आपके नेक्स्ट प्रीवियस उसमें जो था वीडियो में पढ़ा ही था, और इसका फर्दर जो है आगे। तो यहाँ पे ये देखो आप, ये जो बोन है उसके अंदर बोन मेरो होता है ना। इसके अंदर हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स होती है, ठीक है। इसमें ये थाइमस, जहाँ पे थ्रोम्बोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये ब्लड के एलिमेंट्स हैं। ये यहाँ पे इम्यूनोसाइट कॉम्प्लेक्स में, जिसमें टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, इम्यूनोसाइट्स में जो है ये यहाँ पर कमिटेड टी लिम्फोसाइट और एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स, है ना। बुर्सा इन बर्ड्स और ममेलियन इक्विवेलेंट। तो ये थोड़ा सा आप अच्छे से डायग्राम को देखिए। वैसे भी देखिए, बायोलॉजी जो है वो आपको डायग्राम के थ्रू ही अच्छे से समझ आती है। तो डायग्राम्स जो है उनकी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये ओरिजिन ऑफ बी एंड टी सेल्स के बारे में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बी सेल्स की? बी सेल्स डिस्प्ले इम्यूनोग्लोबुलिन as an integral protein of their cell membranes. Their surface immunoglobulin antibody acts as the receptor for antigen specific to it. B cells are responsible for the production of antibodies. Activated B cells transform into plasma cells. और इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट सेक्शन में आ रहा है, ज्यादा दूर नहीं है। तो प्रोसेस्ड एंटीजन बी सेल्स जो होते हैं, यहाँ पर जो है इसमें ये देखिए मेमोरी सेल, और यहाँ पर ये प्लाज्मा सेल्स है ना, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्लाज्मा सेल्स में ये बनी है। तो इस तरीके से 20 सेल का डिफरेंशिएशन होता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन में। अब प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं ये प्रोड्यूस करती थाउजेंड्स ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड बिफोर दे डाई इन अ डे और सो। तो लाइफ जो होती है इनकी बहुत कम होती है, और लेकिन उतने में ही ये जो होती है थाउजेंड्स ऑफ एंटीबॉडीज जो होती हैं वो प्रोड्यूस कर जाती है। सम ऑफ द बी सेल्स जो होती हैं प्रोजेनी डू नॉट डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स बट रादर बिकम्स मेमोरी सेल्स। तो बी सेल्स जो है वो कुछ तो प्लाज्मा सेल्स बनी है और कुछ जो है मेमोरी सेल्स बन गए हैं, विच प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन द इवेंट्स ऑफ द एंटीजन रीअपेयरिंग अगेन इन फ्यूचर। मतलब इसने मेमोरी बैंक तैयार कर लिया है, अगर कभी वैसा ही कोई एंटीजन आएगा तो कैसी एंटीबॉडी बनानी है। अब यहाँ पे टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स आ जाता है। बी सेल्स के कंपैरिजन करें यहाँ पे इन कॉन्ट्रास्ट टू, मतलब कि वो तो बी सेल्स कर रही थी, अब टी सेल्स क्या कर रही है? तो अदर लिम्फोसाइट्स लीव बोन मेरो इन एन इमेच्योर स्टेट ड्यूरिंग फीटल एंड अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ। दीज आर कैरिड टू द थाइमस, मैच्योर इन थाइमस एंड देन दे माइग्रेट टू द पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स, है ना। ये थाइमस में ले जाई गई, वहां पे ही मैच्योर हुई, मतलब बड़ी, और फिर ये जो होती है पेरिफेरल, मतलब बॉडी के जो होते बाकी हिस्सों में पहुंचती है लिम्फोइड ऑर्गन्स में। These cells constitute the second major class of lymphocytes, है ना। तो पहले हमने बी सेल्स पढ़ा था, अब ये टी सेल्स पढ़ा था। ये टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स है। ये टी वर्ड आया ही थाइमस से, क्योंकि ये थाइमस में ले जाई गई, वहां पे मैच्योर हुई, वहां से माइग्रेट करती हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ टी सेल्स इज कंप्लीटेड अर्ली इन लाइफ, बट लाइक बी सेल्स दे आल्सो अंडरगो माइटोसिस इन पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स, है ना। मियोसिस, माइटोसिस के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, सेल चैप्टर में इसका डिटेल है। और डॉटर सेल्स बीइंग आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल टी सेल्स। तो मेन फंक्शंस क्या क्या है? तो इसके मेन फंक्शंस है रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्स, मेडिटेट सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स एंड इंड्यूस बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बी सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जिसमें बी सेल्स जो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो डिस्प्ले कर रहा था एज एन इंटीग्रल प्रोटीन ऑफ देयर सेल मेम्ब्रेन्स। दिस सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो रिसेप्टर होता है एंटीजन स्पेसिफिक टू इट, और बी सेल्स जो होता है वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहाँ पर टी सेल्स है, इनके फंक्शंस है, ये इस इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, सेल मेडिटेटेड
इम्यून रिस्पॉन्स को और इंड्यूस करे बी सेल्स को टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। अब टी सेल्स जो होते हैं इनकी भी 3 कैटेगरीज ले लीजिए। एक तो इसमें हेल्पर टी सेल्स है, एक इसमें साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है और एक इसमें सप्रेसर टी सेल्स है। तो ये यहाँ पर जो है नीचे आपको TH, TC, TS करके आप इसको लिखिए तो 3 कैटेगरीज हो जाएंगी। प्रोमोट तो हेल्पर टी सेल्स जो है प्रोमोट रिस्पॉन्स टू बी सेल्स रिजल्टिंग इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एक्टिवेट अदर टी सेल्स। और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होती है ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को और ट्यूमर सेल्स को किल करने के लिए है। और सप्रेसर टी सेल्स जो होती है टी सेल्स जो होते हैं हेल्प करते हैं टी सेल्स की सप्रेस हेल्पर टी सेल्स एंड में आल्सो बी सेल्स टू लिमिट रेगुलेट एक्टिविटी ऑफ द लैटर। तो ये बी सेल्स को जो होते हैं लिमिट और रेगुलेट भी करते हैं। तो इस तरीके से टी सेल्स मेडिटेट 2 जनरल टाइप ऑफ इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस, एक तो है इफेक्टर और दूसरा है रेगुलेटरी। 10th अगर ठीक से पढ़ी होगी तो याद होगा इफेक्टर रेगुलेटरी के बारे में हमने पढ़ा था। अब स्ट्रक्चरली जो है टी सेल्स जो होते हैं दे आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सम स्पेसिफिक सरफेस मॉलिक्यूल्स। तो बोथ टी सेल्स और बी सेल्स एंड टी सेल्स जो होते हैं वो मिलकर काम करते हैं, वर्क इन कोऑपरेशन, है ना। तो 2 कैटेगरीज ऑफ इम्यून सेल्स इनके बारे में हमने पढ़ लिया। ऑर्गन फाउंड्स इन बर्ड्स वेयर बी सेल्स आर प्रोड्यूस, पूरा डायग्राम आपको दिखाया था, ध्यान है ठीक से। यहाँ पर देखिए आप, ये हमने देखा था बुर्सा इन बर्ड और मैमेलियन इक्विवेलेंट, है ना। ये बी सेल्स, टी सेल्स, और नेम दी सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टी हेल्पर सेल्स, है ना। तो अब यहाँ पर आपको बी सेल्स, टी सेल्स वगैरह सब पढ़ लिए, फंक्शंस ऑफ टी हेल्पर सेल्स वगैरह, एंटीबॉडीज के लिए सिंथेसिस, ये सब क्वेश्चंस जो है आप खुद से पढ़कर करिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लो, है ना। एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बारे में आ जाता है। तो जब हम सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिस्कस कर रहे थे तो वी गॉट ए ब्रॉड आइडिया ऑफ एंटीजन, है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। एंटीजन इज एनी फॉरेन मॉलिक्यूल, है ना, जो हमारी बॉडी में बाहर से आता है, फॉरेन मॉलिक्यूल दैट कैन ट्रिगर अ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, और इसकी वजह से एक इम्यून सिस्टम जो होता है वो ट्रिगर होता है। यहाँ पे जितने भी हम एंटीजेंस की बात करते हैं वो जनरली जो होते हैं या तो प्रोटीन्स होते हैं या पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। तो मोस्ट एंटीजेंस जो होते हैं दे आर इधर प्रोटीन्स और वेरी लार्ज पॉलीसेकेराइड्स। अनदर टर्म जो है इम्यूनोजेन के लिए, है ना, इज आल्सो यूज्ड फॉर एंटीजेन। तो हाउएवर देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क रहता है। इम्यूनोजेन जो होता है डिस्क्राइब्स अ मॉलिक्यूल दैट प्रोवोक्स एन इम्यून रिस्पॉन्स, वाइल एंटीजन जो होता है वो कौन सा मॉलिक्यूल है, डिस्क्राइब्स अ मॉलिक्यूल विच रिएक्ट्स विद द एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड। ठीक है। अब पैराटॉप्स एंड एपिटॉप्स की बात आ जाती है। द पार्ट ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल विच मेक्स कॉन्टेक्ट विद द एंटीजन, इसको तो हम पैराटॉप कहते हैं। एंड पार्ट ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल दैट मेक्स कॉन्टेक्ट विद पैराटॉप, इसको हम एपिटॉप कहते हैं। तो देयर मे बी अ सीरीज ऑफ एपिटॉप्स और एन एंटीजन, सच एपिटॉप क्लस्टर्स, इनको हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब रिक्वायरमेंट्स क्या होती है फॉर बिकमिंग एन एंटीजन। एक तो सब्सटेंस जो है शुड बी फॉरेन टू द होस्ट। सेकेंड, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है मॉलिक्यूल का वो 10,000 डाल्टन और मोर होना चाहिए, और इट शुड पोजेस केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी। अब एंटीबॉडी डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज क्या है। एंटीबॉडी की डेफिनेशन ढंग से लर्न कर लेना है। यहाँ पर एंटीबॉडी इज ए प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड इन एनिमल्स इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। तो ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, एंटीबॉडी, है ना, प्रोड्यूस हो रहा है, और ये जो होता है किसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं, एंटीजन के रिस्पॉन्स में। तो एंटीबॉडीज बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन। Each antibody molecule is composed of 4 interlinked polypeptide chains. The
टू लॉन्ग चेन्स आर कॉल्ड हैवी चेन्स, और शॉर्ट चेन्स जो होती है उनको लाइट चेन्स कहते हैं. एंड antibody has a stem called Fc portion which comprises the lower half of the two heavy chains and two prongs, the amino acid sequence that bind antigen. So amino acid sequence of Fc portion are identical constant for all antibodies of same class. In contrast amino acid sequence जो होती है एंटीजन की ये वैरी करती फ्रॉम एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी इन अ गिवन क्लास. अब ये यहाँ पर देखो, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये कैसा दिख रहा है, ये प्रॉन्ग जैसा, वन प्रॉन्ग. तो स्पेसिफिक एंटीजन बाइंडिंग साइट ही यहाँ पर होती है ना, यहाँ पर आकर, और ये नीचे की तरफ ये लाइट चेन और ये इधर की तरफ ये आपकी हाइट चेन. तो ये हैवी चेन एफ स्टेम की एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है ना. तो ये प्रॉन्ग जैसा स्ट्रक्चर है यहाँ पर. टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन. So there are 5 major classes of antibody or immunoglobulin distinguished by the amino acid sequence in the heavy chains. These classes are designated as Ig, Igd, Iga, Ige, Igg and Igm. है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना. Ig है ना इम्यूनोग्लोबुलिन, D टाइप, AEGD है ना, थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा. DAEGM कैपिटल में लिखना है, DAEGM है ना. दे आर डिफर इन देयर molecular weights and function. IgG जो होता है इज फाउंड इन हाईएस्ट कंसेंट्रेशन, 75% है लगभग इसका टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन इन ह्यूमंस. एंड एंटीबॉडीज are produced by plasma cells which are differentiated B cells. Each B cell type produce antibodies which react with a particular epitope of antigen. है ना, हमने पैराटॉप एपिटॉप के बारे में पढ़ा था यहाँ पर. पैराटॉप, the part of antibody molecule which makes contact with the antigen is termed as पैराटॉप. जो कि कांटेक्ट में आता है वो तो पैराटॉप है. एंड द पार्ट ऑफ एंटीजन मॉलिक्यूल जो कि पैराटॉप के कांटेक्ट में आता है वो एपिटॉप है. अब एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स विच आर डिफरेंशिएटेड बी सेल्स. ईच बी सेल टाइप produces antibodies which react with a particular epitope of antigen. Secreted antibodies travel all over the body through blood. ना बॉडी पार्ट्स तक कैसे पहुंचते हैं? ब्लड से. एंड रीच एंटीजेंस ऑफ द काइंड दैट स्टिमुलेट्स द इम्यून रिस्पॉन्स कंबाइंड विद एंटीजेंस एंड देन डायरेक्ट एंड अटैक बाय फेगोसाइटिक सेल्स विच ईट अप फॉरेन मटेरियल. है ना, ऐसी सेल्स जो कि फॉरेन मटेरियल्स को खा जाती है, फेगोसाइट्स. एंड एलिमिनेट द एंटीजन और द सेल्स बियरिंग दैम. है ना, ये यहाँ पे देखो डायग्राम बनाया है कैसे एंटीजन एंटीबॉडी जो होते हैं बाइंड कर रहे हैं. है ना, ये यहाँ पे ये इससे बाइंड कर गया. है ना, ये तो एंटीजन है, ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है, ये इसकी बाइंडिंग साइट है, ये एंटीबॉडी का. टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स. Broadly, immune response can be classified into two categories: non-specific immune response and specific immune response. अब ये non-specific immune response क्या है? Non-specific immune responses are those which non-selectively protect against foreign substances or cells without having to recognize their specific identities. है ना, phagocytosis क्या? Engulfing of particular matter. है ना, by macrophages and extracellular killing by proteins known as complement. तो there are two non-specific types of immune response. और specific immune responses क्या है? Adaptive immune responses हैं, depend upon the immunological recognition of the substance or cells to be attacked. Specific immune response जो होते हैं they are again of two types: cell mediated immune responses mediated by cytotoxic T cells and natural killer cells, and these constitute major defense against intracellular viruses and cancer cells. और antibody mediated और
इम्यून रिस्पॉन्स क्या है यहाँ पर? दीज रिस्पॉन्स आर मेडिएटेड by antibodies secreted by plasma cells which arise from activated B cells. They constitute major forms of protection against bacteria and viruses. है ना? अब ये देखो, ये टेबल है बोन मैरो जो है स्टेम सेल्स की, थाइमस में और बुर्सा प्रोसेसिंग, ये टी लिम्फोसाइट्स का है ना, ये एंटीजन, ये लिम्फोब्लास्ट है ना, ये इनका कॉपरेशन के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, बुर्सा प्रोसेसिंग, बी लिम्फोसाइट्स, ये एंटीजन और ये प्लाज्मा सेल्स। तो ये सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और ये ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी फॉर्मेशन, सेल मेडिएटेड एंड ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्सेस। तो बोन मैरो स्टेम सेल्स में दोनों तरीके की सेल्स कैसे बनी है ना, थाइमस की बुर्सा प्रोसेसिंग, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स, एंटीजन, ये भी एंटीजन, ये लिम्फोब्लास्ट टाइप, ये प्लाज्मा सेल्स में। अब इनके डिफरेंस को याद रख लेना है ना। सेल मेडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स जो है किलिंग ऑफ इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमोरल immune response, antibodies specifically combined with antigen which stimulate their production, destruction of tumor cells. The combination of antibody with antigen may result in clumping of molecules or particles. Their toxicity may be neutralized. Their uptake and digestion by phagocytes may be facilitated. And rejection of graft tissue, combination of antigen with antibody may also cause lysis of cellular antigens present on the red blood cells or bacteria. Delayed type of hypersensitivity reaction after contact with certain antigen. फिर ये आपकी टेक्स्ट एक्सरसाइज 31.3 क्या क्या पूछ रही है यहाँ पर? नेम द पार्ट ऑफ एंटीजन विच मेक्स कॉन्टेक्ट विद एंटीबॉडी, how many types of immunoglobulin are known, and name the immunoglobulin found in highest concentration, which type of immune response is responsible for the killing of cancer cells. तो ये चार क्वेश्चंस आप एक बार फिर से पीछे जाके पढ़िएगा और इनको करने की कोशिश कीजिएगा। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, यहाँ पे मेन टाइप जो है इम्यूनिटी के, एक तो नेचुरल और इनेट जो कि जेनेटिक है, बर्थ से मिलती है आपको, एक्वायर्ड ये आपकी लाइफ टाइम में डेवलप्ड होती है धीरे धीरे। नेचुरल और इनेट इम्यूनिटी, अ हेल्दी इंडिविजुअल इज जनरली इम्यून टू पोटेंशियली हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय अ नंबर ऑफ वेरी इफेक्टिव मैकेनिज्म. These mechanisms are termed innate or natural immunity. Innate defense consists of three main components. एक तो फिजिकल बैरियर्स है यहाँ पे, प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ जर्म्स, बाहर से आने ही नहीं देते. फेगोसाइटिक सेल्स जो कि अंदर आती है तो उनको खत्म कर जाती, खा जाती, खत्म कर देती है. डीलिंग विद जर्म्स विद एंटर एंड सॉल्युबल कंपोनेंट्स कॉम्प्लीमेंट. फिजिकल बैरियर्स, इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. ये तो एंट्री ही नहीं होने देती पैथोजन की हमारी बॉडी में, है ना. अब जैसे कि हमारी स्किन, आउटर टफ लेयर ऑफ स्किन इज फॉर्म्ड ऑफ केराटिन एंड इज ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू जर्म्स. हमारी स्किन की जो टफ लेयर है वो जर्म्स को अंदर एंटर नहीं होने देती. सीबेशियस ग्लैंड्स इन द स्किन जनरेट एन एसिडिक एनवायरनमेंट बाय प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड विच किल्स मैनी पैथोजेंस. तो स्किन में जो आपकी ग्लैंड्स होती है, सीबेशियस ग्लैंड्स, है ना, ये एक एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करती है, जनरेट करती है, और ये एक लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि पैथोजेंस को मार डालता है ना. तो ज्यादातर तो यही खत्म हो गए. अब एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट, द गट एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट. यहाँ की एक्सटीरियर एपिथेलियल सेल लेयर जो होती है, यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव म्यूकस लाइनिंग होती है इसके ऊपर. तो इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, cilia covering to the external surface of the epithelial cells continually beat upward towards the nasopharynx and this helps to expel particles and pathogens. तो इस तरीके से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो ये आपके छोटे छोटे सीलिया होते हैं, ये ऊपर की तरफ होते हैं, ये हिलते हैं और ये पार्टिकल और पैथोजेंस का एंटर होने से रोकते हैं और बाहर निकाल देते हैं. एपिथेलियल सेल्स आर कॉन्स्टेंटली रिन्यूड एंड देयर रिमूवल एक्सपेल्स पैथोजेंस लॉस्ट ऑन देयर सरफेस. और ये ऊपर की जो होती है तेजी से बनती रहती हैं, तो
पुरानी लेयर जो होती है जब रिन्यू हो जाती है तो उनका रिमूवल जो होता है वो भी पैथोजेंस जो उनसे चिपके हुए होते हैं उन पर लॉक्ड हो जाते हैं उन पर, तो उनका रिमूवल हो जाता है। बॉडी सिक्रेशन जैसे कि स्वेट है आपका, सिक्रेशन फ्रॉम आईज आल्सो वार्ड ऑफ पैथोजेंस। अदर बॉडी फ्लूइड्स कंटेन मॉलिक्यूल्स विच आर बैक्टीरिसाइडल, यहाँ पे ये साइड वर्ड मतलब टू किल है ना, बैक्टीरिसाइडल, दैट इज केपेबल ऑफ किलिंग बैक्टीरिया। स्पर्माइन इन सेमिनल फ्लूइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन गैस्ट्रिक जूसेस है ना। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका, ये एलिमेंट्री कैनाल है ना, और ये आपकी स्किन और ये सीलिया आपका। If the germs somehow enter the body by evading physical barriers of the body, तो the other two main defense mechanisms come into play, एक तो phagocytosis and bactericidal effect of soluble chemical factors। इनको collectively जो होते हैं हम complement system कहते हैं। अब phagocytic cells यहाँ पर when the microorganism or inert particles such as colloidal carbon enters the tissue fluid or blood stream, these are very rapidly engulfed and destroyed by phagocytic cells. Such cells may either be circulating in body fluids or may be fixed in some tissues। इस phenomenon को हम phagocytosis कहते हैं। Literally इसका मतलब होता है eating खा जाना, and the engulfment and destruction digestion of microorganisms is assigned to two major types of cells, namely microphage, कुछ आपकी WBC white blood cells and macrophage, ये liver और spleen में। Important feature क्या है phagocytic cells के? They rapidly engulf the foreign agent on coming in contact or which they come in contact with। They contain digestive enzymes to break down engulfed materials। एंजाइम्स होते हैं इनके पास में। एंजाइम्स क्या होते हैं? ये आपके बायोकैटालिस्ट होते हैं एंड दे आर एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना। इनेट जो आपको बर्थ से मिलती है, एक्वायर्ड जो कि आप धीरे धीरे लाइफ लॉन्ग एक्वायर करते हो। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है यहाँ पर? द ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स नोन एज कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड्स अनदर इम्यूनिटी mechanism for killing microbes without prior phagocytis। Complement system जो होता है is an extremely complex system consisting of at least 20 proteins। तो some of the complement components are designated by the letter C followed by a number। Most pivotal and most abundant component C3 है। Complement components में also act as opsone है ना, C36। तो opsone is that type of antibody whose binding to antigen on various or bacteria facilitates their subsequent ingestion by the phagocytic cells। Such antibodies can also cause direct destruction of microbes by making their membrane leaky। अब acquired immunity के बारे में बात होती है यहाँ पर। Immunity mediated by lymphocytes and characterized by antigen specificity and memory and acquired immunity may be brought about in an individual in two main ways। एक infection, एक transfer। by infection जो होता है antibodies प्रोड्यूस होती है अगेंस्ट द इन्फेक्टिव एजेंट एंड बाय डेलिबरेट आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन है ना, इसीलिए इनको एक्टिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा गया है। और बाई ट्रांसफर फ्रॉम एन एक्टिवली इम्यूनाइज्ड इंडिविजुअल थ्रू ब्लड सेरम कंपोनेंट, तो इसको पैसिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा गया है ना। जो सेल्फ से होती है तो वो एक्टिवली, और जो बाहर से पैसिवली, बाहर से इम्यूनिटी सिस्टम दी जाती है आपको ट्रांसफर करके, वो पैसिवली। एक्टिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी ड्यू टू इन्फेक्शन फॉल्स इनटू टू जनरल कैटेगरीज। सम इन्फेक्शन यहाँ पे डिप्थेरिया, वुपिंग कफ, स्मॉल पॉक्स, मम्स है ना, ये यूजुअली इंड्यूस अ लाइफ टाइम इम्यूनिटी। मतलब अगर एक बार आप इससे रिकवर हो गए तो फिर ये बीमारी आपको नहीं होगी। अब कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, बैसिलेटेड डिसेंट्री है, न्यूमोकोकल
न्यूमोनिया है, कन्फर्ड इम्यूनिटी फॉर ए शॉर्टर पीरियड, और इसको जो होता है समटाइम्स ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स, थोड़े टाइम समय के लिए होती है और फिर नहीं। Passively acquired immunity may be developed in the following ways: transfer of antibodies, for example IgG from mother into fetus across the placenta. Breastfed child also receive antibodies from the mother's milk. Pooled human immunoglobulin is also used as source of antibody in a number of cases, including measles infection and infectious hepatitis, and human immunoglobulin is also given to patient with a congenital inability to make antibody globally. तो पैसिवली में आपने देखा, एक तो है एंटीबॉडी का ट्रांसफर जहाँ पे मदर से फीटस को हो रहा है, लिंक यहाँ पे रहता है प्लासेंटा। एक जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनको माँ के मिल्क से मिलता है, मदर्स मिल्क, है ना। और एक जो होता है पूल्ड ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन इज आल्सो यूज्ड एज सोर्स ऑफ एंटीबॉडी, है ना, जैसे मीजल इन्फेक्शन है, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है। और फिर ह्यूमन immunoglobulin is also given to patient with a congenital inability to make antibody globulin, जिनको ये बीमारी है वो बना ही नहीं सकते, उनको बाहर से दिया जाता है। तो अब हम इसका जो है नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, वीडियो नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार करेंगे, है ना।